हेलो बच्चों, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एडेन्स की इस वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। कौन कौन से होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एडेन्स के मेथड, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेथड हम देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से इसको हम कैसे बनाते हैं। आप जानते हो एल्कोहल से आर और एच से हमें बनाना है एल्किल हैलाइड बनाना है। तो इसके लिए हमें OH ग्रुप की जगह Cl ग्रुप लगाना है, या सी हाइड्रोजन OH की जगह हैलाइड ग्रुप हमें लगाना है। तो इसके कई मेथड हैं। ठीक है, हम बारी बारी से उन सारे रिएक्शन को देखेंगे। एल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एल्कोहल को हम कोई भी एसिड यहाँ पर ले सकते हैं, हेलोइक एसिड ले सकते हैं। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और ये रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाता है और हमारा बनता है RCl, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके स्थान पर अगर R एल्कोहल हम लिए, एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम सॉल्ट के साथ NaI के साथ करा दें, या तो हम NaBr के साथ इसका रिएक्शन करा दें। NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसको थोड़ा हीट देना होगा, और इस कंडीशन में हमें अगर आयोडीन के साथ बनाया तो Ri का सिंथेसिस होगा, और NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RbR का सिंथेसिस, मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड बनेगा। इनको थोड़ा रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अगर हम दूसरी बात देखें तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, जैसे ROH सोडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर H2SO4 एसिड लेते हैं। एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा, और सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये प्रेसिपिटेट होगा, साथ साथ पानी का मॉलिक्यूल्स बनेगा। हम अगर इसका रिएक्शन आगे हम कराते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन ही हम कराते हैं, और PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर इसको 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, 3RX बनता है, ट्राईहैलाइड बनता है, साथ साथ H3PO3 बनता है, फास्फोरिक एसिड भी बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन का ही लेते हैं। तो ध्यान दो OH के स्थान पर हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर P की ये जो बनेगा, देखो OH के स्थान पर हाइड्रोजन आ गया तो POH थ्राइस टाइप का बनेगा, उसी को आप इस फॉर्म में लिख लेना, इस समझने के लिए है। अब दूसरा इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर इसका रिएक्शन कराएं, हेलो एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन याद रखना, जहां एल्कोहल का रिएक्शन होगा एल्कोहल OH ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज किया जाएगा, और यहाँ बनेगा हैलाइड क्लोराइड बनेगा, साथ साथ POCl3 बनेगा, और HCl का सिंथेसिस होगा। ओके, हम एल्कोहल से लास्ट देखते हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का, वो है एल्कोहल हम लेते हैं, इसमें रेड फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट सरफेस लेते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ब्रोमीन या तो आयोक्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन का हम रिएक्शन कराते हैं, इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। इस कंडीशन में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का सिंथेसिस होता है और HCl गैस बाहर निकलता है। ये ध्यान देना, ये रिएक्शन हमारा होता है। और हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्लीन जो रिएक्शन होता है, जो सबसे क्लीन रिएक्शन होता है ROH, इसका रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, तो उस समय बनता है RCl एल्किल हेलो एल्केन बनता है, साथ साथ SO2 एक गैस के रूप में होता है, बाहर हो जाता है, और HCl भी गैस के रूप में बाहर हो जाता है। हमें क्यों प्रोडक्ट मिलता है, बाकी जो सिंथेसिस मेथड होते हैं जितने अभी हम देखें उसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट समथिंग कुछ निकलता है, उसको सेपरेशन करना होता है। लेकिन हम अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, वो इजिली सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, हम इस सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड है दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हेलो एल्केन्स का सिंथेसिस करते हैं, तो इसमें हम पहला ए देखते हैं, ये क्या देखते हैं, फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, एल्केन से कैसे बनाते हैं, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसको कैसे बनाते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है, ये जल्दी Cl2 यानी क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं CH3 CH2 और CH3, ये क्या है, मेथड प्रोपेन है। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं Cl2 के प्रेजेंस में HNu लेते हैं या लाइट लेते हैं या तो थर्मल कंडीशन लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट देगा CH3 CH Cl और CH3, या तो दूसरा प्रोडक्ट साथ में देखा, ये मिक्सचर देखते हैं CH3 CH2 और CH2Cl, दो प्रकार से मिक्सचर मिलते हैं। हमें अगर देखा जाए रेडिकल मैकेनिज्म के बेस पर बताएं तो 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल। सो ये वाला प्रोडक्ट 2 डिग्री जो प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा इसका कंटेंट होगा, ज्यादा ये सिंथेसिस इसका होगा, और 1 डिग्री का जो एल्ड होगा बहुत ही कम हमें मिलेगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका हम एल्किन से रिएक्शन कराते हैं, एल्किन से रिएक्शन एडिशन रिएक्शन करा के हम इसको सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको। इसके बाद फ्रॉम एल्किन सेकेंड मेथड हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्किन से कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, एल्किन से कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं। चलो अब आप लोग पेशेंस रखिए। सेकेंड हम देखते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, एल्कीन होता है। इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं CH3, इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है। जैसे HCl से हम इसका रिएक्शन कराते हैं, सिंपल रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या करता है, मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है CH2 I देता है, और दूसरा प्रोडक्ट होता है CH3 CHI और CH3 देता है। तो इसमें अगर ध्यान दें तो ए वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्कोनी का रूल जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया जाता है तो इसका हाइड्रोजन जो होता है, रिएजेंट का हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन से अटैच होता है, उस पोजीशन पर अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है। CH और CH2 में CH2 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां पर अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस बेस पर क्या होगा, हमारा जो अगर ए और बी प्रोडक्ट नाम करें तो बी हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। इसका मैकेनिज्म है, फिलहाल अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, हम भी साइड में ऐसे ही इसको बता रहे हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं। दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजन का एडिशन देखते हैं, इसमें हम स्पेशली केवल ब्रोमीन का देखते हैं। जो ब्रोमीन का अगर आप एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन का एल्कीन के साथ अगर एडिशन कराते हैं तो एक क्या होता है, सिन एडिशन देता है, एक ही साइड से एडिशन देता है। यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट चलते हैं CCl4, ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हाईली कार्सिनोजेनिक, तो इसका यूज बहुत ही केयरफुली किया जाता है लैब में। सिन एडिशन देता है, एक ही साइड से एडिशन देता है, बनाता है CH2 ब्रोमीन, विसिनल ब्रोमीन बनाता है, ब्रोमाइड बनाता है या डाई ब्रोमाइड बनाता है। हम थर्ड इसका अब रिएक्शन 3 देखेंगे। तीसरा रिएक्शन हम देखें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 प्रकार से हम देखते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरा होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। तो हम इसमें क्या होता है, ये मेनली आयोडाइड बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, और सोडियम आयोडाइड के साथ इसको जब ट्रीट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है और सोडियम का ब्रोमाइड या आयोडाइड बनता है। ठीक है, और इस पीपीटी के रूप में बनता है, प्रेसिपिटेट इसका होता है, इसके प्रेसिपिटेट को हम अलग कर लेते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम पहला रिएक्शन देखें फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल आयोडाइड का सिंथेसिस किया जाता है। एल्किल आयोडाइड, यहाँ पर हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड होता है, इसमें से किसी का सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्शन कराते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है।
ठीक है। इस रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है हाइड्रोजन एक्सचेंज में, दूसरा रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पेशली यूज होता है एल्किल फ्लोराइड के सिंथेसिस के लिए। किसके? एल्किल फ्लोराइड के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर CH3Br का यूज करते हैं। इसका AgF यानी कोई भी फ्लोरीन कंटेनिंग मेटेलिक फ्लोराइड हम यूज करते हैं, जैसे AgF का यूज करते हैं, Hg2F2 का यूज करते हैं, COF2 का यूज करते हैं, या तो SbF3 का यूज करते हैं। जब इसका आप रिएक्शन कराते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड बनता है और साथ साथ रिस्पेक्टिव साल्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दो तरीके से अभी हमने देखा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं। एक फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा एल्किल आयोडाइड बनता है। दूसरा आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमेशा एल्किल फ्लोराइड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का हम प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, हेलो एरिन्स के अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हेलो एरिन्स के जो प्रिपरेशन होता है, पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको मजा भी आएगा। अगर हम कोई भी बेंजीन रिंग या सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन लेते हैं, इसका जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और एक लुईस एसिड होता है, या तो आयरन लेते हैं या तो आयरन का कोई साल्ट जैसे FeCl3 को एज ए साल्ट के रूप में, एज ए कैटलिस्ट के रूप में डार्क में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इस प्रकार से आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है CH3। एक हमें यहाँ पर पैरा मिल जाता है, या तो आर्थो प्रोडक्ट हमें मिलता है CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन जो हमारा इसमें अगर बात किया जाए, ये दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। इन दोनों को सेपरेट आउट इजिली किया जा सकता है, क्योंकि आर्थो और पैरा के बीच जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको आसानी से इजिली सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर डार्क में नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये रेडिकल मैकेनिज्म देगा और CH3 ग्रुप पर इसका अटैक हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हम डार्क में नहीं कराते हैं तो ये रिएक्शन CH3 ग्रुप पर रेडिकल मैकेनिज्म देगा, और वहाँ पर बेंजाइलिक ब्रोमाइड या हैलाइड जो भी रिएक्शन होगा इस प्रकार से होगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान देना, अगर ऐसा रिएक्शन लाइट दे दिया जाए तो एडिशन यहाँ पर होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, CH2 यहाँ पर हैलाइड हो जाएगा। अब हम आगे इसके रिएक्शन देखते हैं, एक और इसके रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, बहुत ही इजीली हम इसको समझ जाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको देखते हैं। इसके अगला रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मेथड है सेंड मेयर रिएक्शन, इसका हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रिपरेशन मेथड में है सेंड मेयर रिएक्शन। अब सेंड मेयर रिएक्शन से कैसे हम इसका बनाते हैं, इसमें डाइओजोनियम साल्ट का सिंथेसिस होता है। इसका आप समझिए, इसमें क्या होता है, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, ध्यान से देखिए, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया, इसको जब ट्रीट किया जाता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, और साथ साथ एक हम कोई भी मिनरल एसिड लेते हैं, इसको 273 टू 278 केल्विन पर इसका रिएक्शन कराते हैं, उसमें क्या होता है, डाई एजोनियम सॉल्ट का सिंथेसिस होता है। डाई एजोनियम सॉल्ट का सिंथेसिस होता है N2+, और यहाँ पर Cl- बनता है, डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है। अब इसका अगर हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, CuCl, यहाँ पर इसका रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में, उसमें क्या होता है, यहाँ पर
हमें सिंथेसिस मिलता है एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर इसको हम सिंपल सा के आई के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, इसको सेक कर देते हैं, तो उस समय हमें एरोमेटिक या आइडोबेंजीन मिलता है। यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन का प्रोडक्ट मिलता है, यानी क्लोरो ब्रोमोबेंजीन का सिंथेसिस इस मेथड से किया जाता है। आयोडीन के लिए आइडोबेंजीन बनाने के लिए क्या किया जाता है, के आई के साथ सिंपल सा मतलब डायोजनियम साल्ट जो बनता है, डायोजनियम क्लोराइड साल्ट जो बनता है, उसका सिंपल पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको सेक कराते हैं। सेक कराने के बाद हमारा ये आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।